फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ब्लाउज और सलवार वाले लहंगे की कटिंग करके बताऊंगी। यानी सलवार लहंगे के नीचे हमारी मगजी नहीं आएगी, हम पट्टी उलेटेंगे। तो ये जो कटिंग रहेगी ये हमारे थोड़ी बुजुर्ग लेडीज़ के लिए रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग के लिए कपड़ा सिलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको कटिंग करके बताऊंगी गाइस। ये है मेरे पास अल्फाइन का कपड़ा है जो 4 मीटर है और 3 मीटर में से हम लहंगे की कटिंग करेंगे और 1 मीटर हम शॉर्ट कुर्ती के लिए निकालेंगे। क्योंकि गाइस लेडीज़ जो बूढ़ी अवस्था में जो लेडीज़ होती है उनके बाजू की लंबाई भी ज़्यादा होती है और शॉर्ट कुर्ती भी वो लंबी पहनते हैं, इसलिए हमें 1 मीटर तक का फैब्रिक शॉर्ट कुर्ती के लिए निकाल लेना है। तो इस तरह से आप इंची टेप से नाप लें पहले और फिर 1 मीटर का फैब्रिक आप निकाल लें और 3 मीटर कपड़े से हम सलवार वाले लहंगे को बनाएंगे। इस तरह से कटिंग करके आपको 1 मीटर जो शॉर्ट कुर्ती का फैब्रिक है उसे साइड में रख लेना है। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको सलवार वाले लहंगे को बनाना बताऊंगी। तो देखिएगा इस तरह से किनारी वाली साइड से आपको फोल्ड करना है कपड़े को, यानी फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड से। किनारी वाली साइड को फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड कहा जाता है। और यहाँ पे मुझे सलवटें ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं इस तरह से कटिंग करके ये सलवटों को बाहर की साइड निकाल रही हूँ। फिर फैब्रिक का जो बंद हिस्सा है वो गाइस आपको अपनी साइड रखना है और खुला हिस्सा सामने की साइड रखना है। तो लहंगे की कमर थी मेरी 18 इंच, ये लहंगे से ही लिया गया नाप है, इसलिए गाइस हम लूजिंग नहीं देंगे। 1 इंच कमर की फोल्डिंग के लिए लूजिंग देंगे और लंबाई रखेंगे चीन की 4 इंच तक। और इस तरह से कटिंग कर लेना है और एक सेंटर मार्क आपको बीच में लगा लेना है। और फिर इस तरह से आगे से भी कट कर लेना है। चीन की चौड़ाई रहेगी 18 इंच और 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए आगे से कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर इस तरह से फोल्ड करके आपको चीन में एक सेंटर मार्क और लगा लेना है। यानी चीन में आपको 3 सेंटर मार्क लगा लेने हैं, जिससे हम लहंगे के सेंटर मार्क से मिलाते हुए लहंगे में सल भरेंगे। अब इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। जो लहंगे का जो ये कपड़ा है उससे आपको बिछा लेना है। और इस साइड हम हमेशा मगजी लगाते हैं, पर इसमें मगजी नहीं लगाएंगे गाइस। इस तरह से नीचे की साइड से फोल्ड करके हम सल भरेंगे। तो ये आपको स्टिचिंग के वीडियो में आपको एकदम अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये ऊपर की साइड ऐसे सल भरे जाएंगे और नीचे की साइड पट्टी को हम उलेट लेंगे। तो सबसे पहले हम लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई थी हमारी 33 इंच, तो 33 इंच में हम आधा इंच माइनस करके 32 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि जब 1 इंच की चीन लगेगी तो हमारे लहंगे की लंबाई वापस कवर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरे ही लहंगे में निशान लगा लेना है। जो कि हम ये जो चौक से निशान लगाएंगे उस निशान को मिलाते हुए लहंगे की नीचे की पट्टी को उल्टेंगे। ये इस तरह से सारे निशान को हम मिला के इस तरह से लहंगे की पट्टी को उलट लेंगे। यानी हम नीचे की साइड मगजी नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको हमारा लहंगे का जितना भी कपड़ा है वहाँ पे इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो अब देखिए गाइस, आप डायरेक्ट ही इस तरह से नीचे से निशान लगा ले। तो नीचे से निशान आ रहा है हमारा 10.5 इंच पर। जैसे इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही आप निशान लगा लें। पहले 2 जगह आप लंबाई में निशान लगा लें, फिर इस तरह से नीचे से निशान लगा के आप पूरे लहंगे की लंबाई में निशान लगा लें। इस तरह से भी हमारे लहंगे की लंबाई बराबर आ जाती है। तो ये देखिए नीचे की साइड से आपको 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है। यानी जो हमने निशान लगाया था उसे मेज़र करके इस तरह से कि हमारा पहले वाला निशान के नीचे से लंबाई कितनी आ रही, तो इस तरह से लंबाई का निशान लगा के फिर इस तरह से आप पूरे लहंगे में इसी तरह से 10.5 इंच पर निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगाने से गाइस हम जब पट्टी उलटते हैं तो हमें काफ़ी आसानी रहती है और हम काफ़ी अच्छे से हम पट्टी को उलट लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे लहंगे में मैंने निशान लगा लिया है। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इन निशानों को मिलाते हुए लहंगे की सिलाई करेंगे। तो स्टिचिंग का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। फिर इस तरह से आगे से भी आपको कट लगा के गाइस कपड़े का टेरा निकाल लेना है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, इस तरह के फैब्रिक होते हैं तो आपको इस तरह से टेरा निकालना है, जिससे आपके फैब्रिक में
फैब्रिक जब आप लहंगे को सिलोगे तो आपका लहंगा आगे पीछे की साइड घूमेगा नहीं। ये देखिए इतना टेढ़ा था मेरे इस फैब्रिक में। तो इस तरह से आपको कोई भी जब आप फैब्रिक की कटिंग करो तो आपको टेढ़ा निकाल लेना है, जिससे हमारा लहंगा एकदम अच्छे से फिनिशिंग से बनता है। अब देखिए गाइस, ये जो शॉर्ट कुर्ती का कपड़ा था वो मैंने बिछा लिया है। खुली साइड सामने की साइड और बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है। फिर देखिए ये नीचे से जो ये जो कपड़ा होता है तिरछा वगैरह उसको आपको कैंची से कटिंग करके निकाल लेना है। और अब हम ब्लाउज़ का नाप देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी 21 इंच, सीना रहेगा 34 इंच, कमर रहेगी 32 इंच, शोल्डर 7 इंच, आगे गला 6 इंच, पीछे का गला 4.5 इंच, बाजू रहेंगे 9.5 इंच और गोलाई रहेगी 10 इंच। तो फुल ब्लाउज से लिया गया नापेगा, इसलिए हम इसमें सीने में या कमर में लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि जब हम ब्लाउज से नाप लेते हैं उसमें ऑलरेडी हमारी लूजिंग ऐड रहती है। तो आपको शोल्डर को देख के पता चल ही गया होगा गाइस, क्योंकि हमारे इसमें शोल्डर कम है। जब हम ब्लाउज से नाप लेते हैं तो हमारे शोल्डर कम आते हैं, बॉडी से नाप लेते हैं तो शोल्डर हमारे ज़्यादा आते हैं। तो इसी को हम मेज़र करते हुए हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइस, जो नीचे से आपको इस तरह से 1 इंच पर पहले मेज़र करके इस तरह से सीधी पट्टी खींच लेनी है, यानी सीधी लाइन खींच लेनी। इस तरह से हम ब्लाउज़ को फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से लेना है, ब्लाउज़ की लंबाई थी हमारी 21 इंच, तो आधा इंच प्लस करेंगे, यानी 21.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 2 जगह पे आपको 21.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और ब्लाउज़ के नाप में हमारा शोल्डर आया था 7 इंच, क्योंकि पीछे का गला हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। पीछे का गला बड़ा होता है तो हमारे शोल्डर कम आते हैं। फिर देखिए यहाँ से आपको आधा इंच डाउन करना है और आगे से लेना है 2.5 इंच, क्योंकि हम गले की कटिंग 2.5 इंच पर करेंगे। और फिर इस तरह से आपको तिरछा मिला लेना है। मैंने आपको बताया ही गाइस, क्योंकि वृद्धावस्था में जो लेडीज़ होती है वो ज़्यादा ब्लाउज़ फिटिंग नहीं पहनते, इसलिए आपको थोड़ा ब्लाउज़ लूज़ ही रखना है। फिर ये नीचे डाउन की वाले हिस्से से आपको नाप लेना है 6 इंच पर आर्म होल का। और इस तरह से लाइन को आपको सीधी कर लेनी है। फिर इस तरह से अंदर की साइड आपको आधा इंच आर्म होल डाउन करना है, यहाँ से आधा इंच, जिससे हमारे आगे के गले में आगे की ब्लाउज़ में सलवटें नहीं पड़ेंगी। फिर इस निशान से आपको 1 इंच पर निशान लगाना है। आगे का आर्म होल और पीछे के आर्म होल में 1.25 इंच का इस तरह से गैप रखते हुए आपको निशान लगा लेना है। अब हमारी फिटिंग का जो निशान आएगा वो आएगा 8.5 इंच पर, और आधा इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, यानी हम आधा इंच टक्स भी डालेंगे। और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से देंगे। और फिर दे देंगे आर्म होल की गोलाई। तो पहले इस तरह से आगे के आर्म होल की गोलाई देंगे और फिर देंगे पीछे के आर्म होल की गोलाई। तो इस तरह से प्रॉपर आपको आगे के और पीछे के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब नीचे से हम चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक थे हमारे 8 इंच पर, और आधा इंच इसमें भी हम जो टक्स डालेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी कुर्ती में इस तरह से एक लंबा टक्स डालेंगे आगे और पीछे की साइड, जिससे हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आएगी। और ऊपर से भी इसी तरह से आपको 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और नीचे से आपको इस तरह से 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि नीचे हम कुर्ती में काप बनाते हैं, वैसे ही इस शॉर्ट कुर्ती में भी काप बनाएंगे। और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से ले लेना है। फिर इन निशानों को मिला लेना है। फिर जैसे जैसे हमने निशान बनाए थे वैसे ही हम पूरी कुर्ती की कटिंग करेंगे। शोल्डर से डाउन वाले हिस्से से इस तरह से कटिंग करनी है, और ये जो हमने निशान बनाए हैं उसी तरह से आपको पीछे के आर्म होल से कटिंग करनी है। अब हम इसी तरह से इस कपड़े को आगे की कुर्ती पर रखेंगे, क्योंकि आगे की कुर्ती हमारे आगे से खुली रहेगी गाइस, इसलिए ये जो किनारी वाली साइड से वहीं से हम आगे की कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो पीछे की कुर्ती है उसे ही हम इस तरह से ऊपर की साइड रख लेंगे और आगे की कुर्ती को बना लेंगे। तो कपड़ा एकदम अच्छे से आपको जमा लेना है और फिर आगे की कुर्ती की कटिंग कर लेनी है।
जैसे जैसे हमारे पीछे की कुर्ती बनी हुई कटिंग की हुई है वैसे वैसे आपको आगे की कुर्ती की हुई कटिंग करना है और कपड़ा एकदम अच्छे से आपको जमा लेना है। कहीं से आपको आगे पीछे लगे तो इस तरह से एकदम अच्छे से आपको कर लेना है। फिर इस तरह से जमा के आपको फिर से कुर्ती आगे की कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। जैसे जैसे हमारी पीछे की कुर्ती है वैसे ही आपको आगे की कुर्ती की भी कटिंग कर लेनी है। गाइस शॉर्ट कुर्ती में ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती है फ्रेंड्स, और ये वृद्धावस्था की लेडीज़ हैं उनके लिए तो हम ज़्यादा टक्स वगैरह भी नहीं डालेंगे। और फिर देखिए इस तरह से आप नोचिस लगा लें जिससे हम नीचे की साइड की कमर की फोल्डिंग करेंगे। तो आप स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम आगे के आर्मोल की भी कटिंग करेंगे। तो फिर से आगे का आर्मोल बनाएंगे। तो आगे के आर्मोल की हम लंबाई रखेंगे 6 इंच पर और फिर आधा इंच इस तरह से वापस अंदर की साइड ड्राइंग करते हुए फिर यहाँ से आपको 1 इंच लेके फिर इस तरह से आर्मोल को बना लेना है और फिर आगे के आर्मोल की कटिंग कर लेनी है जिससे हमारी कुर्ती में सलवटें वगैरह नहीं पड़ेगी। अब हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच और चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से 2.5 इंच का आपको पूरा बॉक्स बना लेना है और फिर इस तरह से आपको पान गले का शेप दे देना है। कि इस तरह से आपको पान गला बना लेना है। और एकदम अच्छे जैसे जैसे हमने गला बनाया वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से हम आगे के गले को भी पीछे के गले को भी बना लेंगे। तो पीछे के गले की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच और लंबाई रहेगी 4.5 इंच। साढ़े चार इंच और चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और पीछे के गले को अंदर की साइड से 1 इंच लेके इस तरह से आधा इंच लेना है और इस तरह से गोलाई में बना लेना है और फिर इस तरह से गले की कटिंग कर लेनी है। अभी हमारा आगे पीछे का गला कुर्ती तैयार हो चुकी है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए हमारी जो चेस्ट रहेंगे वो रहेंगे 32 इंच, क्योंकि 32 इंच का चेस्ट होगा तभी 2 इंच लूजिंग डाल के हम 34 इंच हुए होंगे। तो 34 इंच का आधा होता है 8.5 इंच पे हमने कटिंग की थी। तो चेस्ट रहेंगे हमारे फिक्स चेस्ट रहेंगे 32 इंच, यानी 32 को 6 से भाग करेंगे तो आएंगे 5.5 इंच। तो ये ब्लाउज़ और सूट के लिए सेम रहता है गाइस। और 1 इंच आपको इसमें और मार्जिन डाल देना है, यानी हम 6.5 इंच पर इस तरह से बाजू की चौड़ाई की कटिंग करेंगे गाइस। तो इसमें अगर आप ब्लाउज़ भी सिलते हो तो इस हिसाब से भी आप ब्लाउज़ के स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से एकदम स्लीव्स की कटिंग एकदम परफेक्ट आती है, ना ही हमारी स्लीव्स की गोलाई ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। तो ये ब्लाउज़ में जो सूट वगैरह होते हैं और ये शॉर्ट कुर्ती में, ये तीनों में ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। फिर यहाँ से इस निशान को लगा लेना है। फिर यहाँ से ऊपर की साइड इस निशान को और लगाना है, क्योंकि हम नीचे की साइड से स्लीव्स को भी फोल्ड करेंगे। फिर लंबाई लेनी है 9.5 इंच थी, तो 9.5 इंच में आधा इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारे सिलाई मार्जिन हम आधा इंच प्लस करेंगे। और चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच की। तो यहाँ से आपको मापना है 6.5 इंच की चौड़ाई रखनी है और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन और अलग से रखना है। फिर इस निशान से हम नीचे की साइड उतरेंगे 3.25 इंच पर और यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच का। और इस तरह से आपको गोलाई में स्लीव्स को बना लेना है। और यहाँ से हमारी गोलाई आएगी 5 इंच और 1.25 इंच या 1 इंच सिलाई मार्जिन अलग से लेंगे और फिर इस तरह से इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे और फिर आपको कटिंग कर लेनी है।
अम्ब्रेला जो लहंगे होते हैं गाइस, उस पर भी कई लोग शॉर्ट ब्लाउज पहनते हैं, तो उसकी वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर इस तरह से नोचिस लगा लेने हैं आपको। अब ये जो बचे हुए कपड़े में से हम कांच पट्टी और बटन पट्टी की कटिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और 2-2 इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से हम 2 पट्टियों की कटिंग कर लेंगे।